दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसी कि आप चाहते हैं, यानी आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन संपत्ति और आमदनी उतनी अच्छी नहीं है जैसी कि आपकी होनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, पैसे की बहुत परेशानी है और आज की महंगाई के इस समय में रोज़ का खर्चा चला पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान ना हों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे विशेष ज्योतिष उपाय लेकर आए हैं जो आपको 100% लाभ देंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। और यदि आपकी नौकरी नहीं है या कारोबार में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको मनवांछित नौकरी दिलाएंगे और आपके कारोबार में भी सफलता दिलाएंगे। जी हाँ मित्रों, वीडियो बेहद खास है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है। आपके लिए खास तौर से तैयार किया गया है क्योंकि आपकी राशि के जातकों की जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। आपको संघर्ष बहुत करने पड़ते हैं और सफलताएं बहुत कम ही मिलती हैं। और कभी कभार जब आपको सफलताएं मिलनी शुरू भी हो जाएं तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि आपके सामने से आपकी सफलताओं को किसी ने छीन लिया हो। जी हाँ मित्रों, आप अपनी सफलताओं का आनंद भी नहीं ले पाते, तब तक आपकी सफलताएं विफलताओं में बदलने लगती हैं, जैसे किसी की नज़र लग गई हो। जी हाँ मित्रों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका मन बहुत ही साफ है, आप दूसरों के लिए बहुत प्रेम रखते हैं और दया की भावना भी रखते हैं। लेकिन आपके साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस वीडियो में हम एक एक बात को विस्तार से समझाएंगे और आपके जीवन में चल रही परेशानियों की और समस्याओं की हर एक जड़ तक जाएंगे और उसका समाधान भी आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो की हर एक बात को समझने का प्रयास करना है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात कहीं ना कहीं आपके जीवन से अवश्य जुड़ी होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता है, समय हमेशा चलता रहता है। और हमें याद रखना चाहिए कि समय का स्वरूप ही ऐसा है कि यह हमेशा बदलता है। यदि आज अच्छा समय चल रहा है तो बुरे समय के लिए तैयार रहो, और यदि आज बुरा समय चल रहा है तो अच्छे समय के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि समय की चाल बदलते देर नहीं लगती है। यदि आप अपने जीवन में समय के इस फेर को, इस चाल को समझ जाएंगे तो आप हमेशा घमंड से और गर्व से दूर रहेंगे। जी हाँ मित्रों, और यही तो भगवान श्री कृष्ण हमसे चाहते हैं कि हम अपनी उपलब्धियों का कभी अभिमान ना करें और कभी किसी प्रकार का घमंड अपने मन में ना पालें, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है। वह कब हमें आसमान से ज़मीन पर ला पटकेगा या फिर कब हमें ज़मीन से आसमान पर ले जाएगा पता नहीं है। इसलिए हमें केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और बस इतना ही हमारे हाथ में है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। मित्रों, इस समय आपको किसी पर भी अंधविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस पर भी आंख मूंद कर भरोसा करेंगे तो समय की, ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको वही इंसान धोखा दे देगा। समय यह चाहता है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें, किसी और पर ना करें, और पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान दें। वहीं से आपका विकास होगा, वहीं से आपको तरक्की मिलेगी। जी हाँ मित्रों, आपका एक विशेष स्वभाव यह भी है कि आप अपने कार्य में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं, आप इससे चिढ़ जाते हैं। आप जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसे अपने ढंग से करना पसंद करते हैं। यह आपका एक बहुत बड़ा स्वभाव है। इस समय आपको किसी भी प्रकार का उधार ना तो लेना है और ना ही किसी को देना है। जी हाँ मित्रों, यदि आपको उधार देने की नौबत आ ही जाती है तो आपको सोच समझ कर किसी को उधार देना है। बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के यदि आप उधार दे देंगे तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। और यदि आप उधार लेंगे भी, चाहे अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए लें या फिर व्यापार बिजनेस के लिए लें, उसमें भी आपको वापस करने में बहुत परेशानियां आएंगी। यह समय बहुत संभल कर चलने का समय है। इस समय आपको फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। किसी पर भी अंधविश्वास न करें, अपने काम पर ध्यान दें और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार विचार करें। जी हाँ मित्रों, इस समय आपको बुद्धिजीवियों की, अनुभवी लोगों की बहुत आवश्यकता है। आपके आसपास जो भी सच्चे और अनुभवी लोग हैं, आपको उनसे अपने कैरियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आप अपने घर में अपने माता पिता या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ चर्चा कर सकती हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है।
ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपका अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव जब तब होता रहता है, लेकिन जल्दी ही सुलह भी हो जाती है। ज़्यादा बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो समस्या छोटी लग रही है, कल वह समस्या बड़ा रूप भी ले सकती है और आपके जीवन में बड़े संकट खड़े कर सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको मौसम से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। तो मित्रों, अब आपको बताते हैं कि यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी ऐसी महादशा है जिसकी वजह से आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। और यदि आप उन उपायों को करेंगे जिन्हें हम बताने जा रहे हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा, लाभ होगा, आपकी नौकरी अवश्य लग जाएगी। जी हाँ मित्रों, तो हम आपको बताएं कि नौकरी के लिए, करियर के लिए वैसे तो कई सारे ग्रह हैं जो जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी शनि ग्रह की होती है। जी हाँ मित्रों, शनि हमारी जीवनचर्या के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चलती है उन लोगों का सबसे बड़ा विनाश उनकी आर्थिक स्थिति में ही होता है। तो यदि आपको अपने करियर में सही सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो निश्चित ही आपका शनि कमज़ोर है और आपको अपने शनि को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि शनिवार के दिन आपको शनिदेव के मंदिर जाना है और वहां सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और छायादान भी करना है और एक माला ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा आपको 11 शनिवार तक करना है। 11 शनिवार तक आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और छायादान करना है। इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। और अपने घर में, अपने पूजा घर में एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। यह भी बहुत आवश्यक है, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दूसरा शनिदेव से जुड़ा उपाय हम आपको बताएं कि शनिदेव का वाहन कौवा है, तो आपको अपने घर की छत पर शनिवार के दिन कौवे को उबले हुए चावल खिलाने चाहिए। इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और कौवा हमारे पितरों का भी सूचक है। तो यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का पितृ दोष भी लगा हुआ है तो वह भी शांत होता है, अपने पितृ भी खुश होते हैं। इन 2 उपायों को करने मात्र से ही आपको मन चाहा रोजगार मिलेगा। जो नौकरी आप चाहते थे वह आपको प्राप्त होगी। यदि मित्रों आपको कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप जिस भी कारोबार में हाथ डालते हैं वहाँ आपका नुकसान हो जाता है, आप जो भी कारोबार करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियाँ बन नहीं रही हैं, तो इसके लिए हम आपको एक बहुत बड़ा उपाय बताते हैं। मित्रों, हमें कारोबार में सफलता दिलाने के लिए बुध ग्रह जिम्मेदार होता है। जी हाँ मित्रों, वैसे तो कई और ग्रह भी हैं जो इसके लिए काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें रोल बुध ग्रह का होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाना है और वहाँ गणेश जी को दूब अर्पित करनी है, जल चढ़ाना है और गाय के घी का आटे से बना हुआ दीपक जलाना है। ऐसा आपको 11 बुधवार करना है और वहीं आपको एक माला ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मित्रों, यह उपाय आपको 11 बुधवार करना है और चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। आपका कारोबार बढ़िया चलने लगेगा और यदि आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी 100% सिद्ध और कारगर है और हजारों लोगों को इन उपायों से लाभ प्राप्त हुआ है। आपको भी पूरे भक्तिभाव के साथ मन में श्रद्धा रखते हुए इन उपायों को आजमाना चाहिए। 100% लाभ आपको इन उपायों को करने से प्राप्त होंगे। मित्रों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ हैं माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।